प्रश्न वाले 2.2 का पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें कहता है क्या, द्विघात बहुपद के शून्यक याद करें और शून्यक गुणनफलों के बीच के संबंधों को सत्यापित की जांच कीजिए, इसमें बोल रहा है। तो पहले क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग बराबर होता है शून्यकों का योग, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, तो शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। और शून्यकों का गुणनफल तो लिखेंगे अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटे ए। ये होता है जांच करने का सूत्र कि हमको शून्यक सही निकला है या नहीं निकला है बहुपद का। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको मिटा देते हैं, इसके बाद बनाते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, मतलब क्या कि एक्स स्क्वायर को गुना करना है, एक्स स्क्वायर को 8x गुना एक्स स्क्वायर करना है, तो कितना हो गया 8x स्क्वायर, ये 8x स्क्वायर और ये 2x मतलब माइनस 2x है, तो माइनस 2x यहाँ माइनस 8x लिखेंगे। तो मतलब ऐसा कोई ऐसा चीज को गुना करना है जो गुना करके कितना प्राप्त हो हमें 8x स्क्वायर, और जोड़ के या घटा के -2 प्राप्त हो हमें, ऐसा अंक देखना है। तो देखते हैं पहला जो अंक होता है हमारा क्या होगा, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। 2 को अगर 4 से गुना करते हैं तो 8 पुरता है, और 4 में 2 घटा दे तो 2 मिलता है हमें। तो इसलिए लिखेंगे x, इससे और ये दोनों से यहाँ से यहाँ तक में x कॉमन ले लेंगे पहले, तो बचता है मेरे पास x माइनस 4 बचेगा। फिर ये जो होता है बीच वाला ही आगे लिखाया जाता है, बीच आगे क्या लिखाया जाता है x माइनस 4। अब इसमें क्या कॉमन ले ये दोनों में, जो कि x माइनस 4 से यहाँ 2x माइनस 8 पुट जाए, तो हम +2 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे +2, क्या कि +2 गुना x करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 गुना 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ हमें जो मिला है क्या मिला है x +2 और x माइनस 4 मिला। तो इसमें पहला जो शून्यक है तो लिखेंगे x +2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। तो इसमें लिखेंगे तो x बराबर -2 और x बराबर 4। हमारा ये दोगो बहुपद के शून्यक निकल के आए। अब जांच करने के लिए बोल रहा है, तो जांच क्या करेंगे, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो इसमें अल्फा और बीटा का मान कितना आया है, तो अल्फा का मान आया -2 प्लस बीटा का मान कितना आया है, तो 4 आया है, बराबर लिखेंगे। और इसमें माइनस बी का मान कितना है, तो माइनस बी का मान कितना है, तो 2 है, और ए का मान कितना है, तो हमारा ए का मान 1 है, माइनस माइनस लिखेंगे इधर। तो कितना आया इसमें लिखेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, काहे कि यहाँ माइनस दिया हुआ है 2, इसीलिए छोटा में घटाएंगे बड़ा तो होता है क्या कि ये 2 प्राप्त होगा प्लस में, फिर होगा माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 हो गया। देख लिए अल्फा प्लस बीटा से भी देख लिए और अल्फा गुना बीटा से भी देखते हैं। अब सत्यापित अब इसमें देखेंगे क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा इधर नहीं लिखते, इधर लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। क्या होता है सी बटे ए। तो इसमें अल्फा का मान दिया है -2 इंटू बीटा का मान दिया है 4 बराबर सी का मान दिया है -8 और ए का मान दिया है 1। तो इसमें हो गया 2 गुना 4 करेंगे तो -8 बराबर -8 होगा। यह भी सत्यापित है। मतलब कह सकते हैं हम कि द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं उसका शून्यकों का योग तथा गुणांक दोनों क्या होता है, वो बराबर आता है। इसलिए इतना ही। अब देखते हैं अगला सवाल बनाते हैं, अगला सवाल चलते हैं अगला सवाल पे। इसमें जो अगला सवाल का आता है, अगला सवाल क्या है, 4s पर स्क्वायर। क्या है 4s पर स्क्वायर माइनस 4s + 1। इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको जो हल करेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे
4s पर स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 जो है इसको गुना कर देंगे, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4s पर स्क्वायर। अब 4s पर स्क्वायर और प्लस में या घटा के क्या लाना है 4s लाना है। तो हमको मालूम है क्या, मालूम है कि अगर 2s गुना 2s करेंगे तो क्या होगा 4s होगा। फिर वही 2s प्लस 2s करेंगे तो कितना होगा 4 होगा। तो लिखेंगे यहाँ 4s पर स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। अब इसमें कॉमन क्या लेंगे, तो कॉमन लेंगे हम इसमें 2s कॉमन ले लेंगे। 2s कॉमन ले लिए तो बचा कितना मेरे पास, तो बचा 2s माइनस 1 बचेगा। और फिर अगर इधर कॉमन लेंगे तो क्या लेंगे, तो लिखेंगे 2s माइनस 1 लिख दिए। तो क्या होगा, अब हमको क्या लेना पड़ेगा, तो माइनस 1 ही कॉमन लेंगे। कितना लेंगे, तो माइनस 1। तो माइनस 1 कॉमन लिए तो 2s गुना 1 करेंगे तो माइनस 2s होगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। हमारा जो आया क्या आया 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर कितना हो जाएगा 1, s बराबर हो जाएगा 1/2। तो ये इसका भी सेम आएगा, यहाँ बराबर 0 करेंगे तो 2s माइनस 1, तो s बराबर हो जाएगा 1/2, यहाँ भी आ गया सेम। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको गुणांक करते हैं, क्या करेंगे अब जांच करते हैं। अब इसको जो जांच करेंगे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। तो अल्फा का मान कितना आया है 1/2 आया है, प्लस बीटा का मान भी कितना आया है 1/2 बराबर लिखेंगे। अब माइनस बी कहाँ है, यहाँ है, बी यहाँ है, तो क्या लिखेंगे माइनस यहाँ से पहले से दिया है, फिर माइनस लिखेंगे कितना 4, फिर नीचे क्या लिखेंगे, क्या है 4 है, ये का मान 4 लिखेंगे, यहाँ लिख दिए। तो यहाँ इस दोनों को लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ 2 और 2 का लघुत्तम 2 ही होगा। तो यहाँ से 2 1 कर देंगे, प्लस यहाँ 1 कर देंगे तो बराबर कितना होगा, तो मैं 4/4, यहाँ 2/2 आ गया, यहाँ बराबर 4/4। इसको कटा देंगे, ये एक बार में, ये एक बार में, तो 1 बराबर 1। कहीं ये सत्यापित हो गया, अल्फा प्लस बीटा जो होगा सत्यापित हो गया, प्रूव्ड। अब जो है देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, क्या देखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सूत्र c/a। क्या होता है c/a। अल्फा का मान कितना है 1/2 गुना 1/2 बराबर c का मान कितना है 1 और बीटा a का मान कितना है 4। तो लिखेंगे 1/4 बराबर 1/4। ये भी सत्यापित हो गया, सत्यापित। हमने दूसरा सवाल देख दिया, अब तीसरा सवाल पे चलते हैं। चलिए देखते हैं अब तीसरा क्वेश्चन क्या है। 6x² माइनस 3x माइनस 7x, इसको जो पहले द्विघात समीकरण के रूप में बहुपद के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 6x पर स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। अब इसको जो तोड़ेंगे तो होता क्या है कि छोटिया होता है 18, कितना होगा 18x पर स्क्वायर। मतलब ऐसा चीज से तोड़ना है, गुना करना है कि 18 पूर जाए। तो हमको 9 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा 18 हो जाएगा, और 9 में 2 घटा देते हैं तो कितना मिलता है 7 मिलता है। हमको लिखेंगे 6x पर स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, यही लिखेंगे। इसके बाद क्या लेंगे, तो 6x में 3x हम कॉमन ले लेंगे, कितना ले लेंगे 3x कॉमन ले लिए, तो बचा में थे बस कितना 2x माइनस 3 बचेगा, कितना बचेगा 2x माइनस 3। फिर 2x माइनस 3 हम यहाँ लिख देंगे, यही सेम टू सेम। तो प्लस 1 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन, तो प्लस 1 कॉमन लेंगे। तो प्लस 1 से होगा क्या कि 1 गुना 2x करेंगे तो 2x होगा, माइनस 1 गुना माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 गुना 1 गुना 3 करेंगे तो 3 होगा। हमारा क्या आया द्विघात मतलब बहुपद जो आता है, सुनिए बहुपद का, तो होता है 3x प्लस 1 आता है और 2x माइनस 3 आता है। तो अगर इसको लिखेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर होगा माइनस 1/3। इसमें क्या होगा 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर होगा 3/2। यहाँ देख लिया। अब इसको जांच करते हैं, जांच कैसे करेंगे, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। तो इसमें लिखेंगे अल्फा का मान कितना दिया है माइनस 1/3 प्लस 3/2 बराबर लिखेंगे क्या
अब इसमें b का मान कितना है, तो b का मान कितना लिखेंगे, तो b का मान -7, पहले से माइनस दिया है तो माइनस -7 बटे a का मान कितना है, तो 6 है। तो इसीलिए इसको करेंगे 3 और 2 का लघुत्तम होता है 6, तो इसको इधर से गुना, इसको इधर से गुना कर देंगे। तो -2 प्लस 3 तिया 9 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7/6, माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो लिखा जाएगा 7/6 बराबर 7/6। ये क्या हो गया हमारा, सत्यापित हो गया, सत्यापित। हम देख लिए अल्फा प्लस बीटा से देख लिए। अब क्या करेंगे, अल्फा गुना बीटा से देखेंगे। किससे, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। क्या होता है, C/A। तो चलेंगे -1/3 गुना 3/2 बराबर माइनस C का मान कितना दिया है, तो C का मान कितना दिया है, तो -3 दिया है। कितना, -3/6 होता है। तो 3 गुना -1 तो 3 दूनी 6 बराबर -3/6। यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी सत्यापित हो गया। क्या हो गया, सत्यापित। हम पहला का तीसरा क्वेश्चन देख लिया। अब पहला का तीसरा क्वेश्चन जो है, अब देखेंगे चौथा, पांचवा, छठा, 6 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। 3 क्वेश्चन देख लिया और 3 क्वेश्चन बचा है, उसको भी हम देख ही लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है 4u पर स्क्वायर प्लस 8u। इसमें c का तो मान दिया नहीं है, इसीलिए इसमें लिखेंगे c, इसमें जो कॉमन ले लेंगे तो 2u कॉमन ले लिए, तो बचा कितना मेरे पास, तो 2u प्लस 8 कितना बचता है, 2u प्लस 8। यहाँ बराबर में क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए लिखेंगे 2u बराबर 0 और फिर लिखेंगे 2u, यहाँ 4 हो जाएगा, 8 नहीं 4 होगा, फिर 2u प्लस 4 आ जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे इसमें 2u, तो u बराबर 0/2, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा मान, और फिर क्या हो जाएगा 2u प्लस 4 बराबर 0, तो 2u बराबर -4, तो u बराबर -4/2, तो कट गया -2। इसमें अल्फा का जो मान आया, इसमें अल्फा का मान लिखेंगे -2 और बीटा का मान आया हमारे पास 0। तो चलो जांच करते हैं। जांच क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही होगा। तो इसमें -b का मान कितना दिया, 8। तो पहले अल्फा का मान लेते हैं -2 प्लस 0, और फिर -b का मान कितना है, तो 8 क्या लिखेंगे 4, 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ -2 बराबर -2 सत्यापित हो गया, सत्यापित। अब इसके बाद चलते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, तो दिया -1 -2 गुना 0 बराबर 0/4। तो क्या होगा, 0 बराबर 0, सत्यापित, सत्यापित। हम देख लिए, चौथा क्वेश्चन भी देख लिए। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, इसको मिटाते हैं और पांचवा क्वेश्चन बनाते हैं। पांचवा इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, t पर स्क्वायर -15, क्या कह रहा है, t पर स्क्वायर -15 कह रहा है। तो लिखेंगे t बराबर क्या लिखेंगे, -√15, क्या लिखेंगे, -√15। आप क्या कर सकते हैं, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस -√15। इसको लिखेंगे एक बार, अल्फा बराबर हो जाएगा -15 और फिर बीटा बराबर हो जाएगा, बीटा बराबर 15 √15, क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर -15 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 15। चलिए हम देख लिए पांचवा नंबर सवाल। अब छठा नंबर पे चलते हैं। कितने नंबर पे, छठा नंबर। छठा नंबर सवाल क्या कहता है, जो छठा नंबर कहता है कि 3x पर स्क्वायर -x-4 है। कितना है, 3x पर स्क्वायर -x-4 है। अब इसको तो 3x गुना 4 करेंगे तो कितना होगा, तो 3x पर स्क्वायर गुना 4 तो होता है 12x पर स्क्वायर। अब 12x स्क्वायर इसको जो पुराना है गुना करके, और इसको 12x स्क्वायर गुना करेंगे और घटा के कितना पुराना है या जोड़ के हमको x, तो हमको मालूम है क्या करेंगे, 4x गुना 3x तो होता है 12x, फिर 4x - 3x बराबर कितना होगा, तो हमारा हो जाएगा x हो जाएगा। तो लिखेंगे 3x पर स्क्वायर -3x, फिर लिखेंगे प्लस 4x - 4, क्या लिखेंगे, -4। अब क्या चाहिए हमको, चलिए नहीं सॉरी, चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे। तो 3x पर स्क्वायर -4x प्लस 3x प्लस -4। अब इसमें जो कॉमन लेना है हमको, क्या लेंगे कॉमन,
तो कॉमन क्या लेंगे, एक्स लेंगे। क्या लेंगे, तो एक्स। एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना मेरे पास, 3x माइनस फिर क्या बचेंगे, 4 बचेंगे मेरे पास। फिर लिखेंगे, यही लिख देंगे 3x माइनस 4। क्या लिखेंगे, 3x माइनस 4। अब कितना कॉमन ले रहे हैं, तो प्लस 1 कॉमन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, प्लस 1। तो लिखेंगे x प्लस 1 और 3x माइनस 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर x प्लस 1 बराबर 0 और 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3। हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ -1, x बराबर क्या आ जाएगा, -1। ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। अब इसमें जांच करते हैं, क्या जांच करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो माइनस बी का मान कितना दिया है, तो मैं पहले देखते हैं। अल्फा का मान -1 प्लस बीटा का मान 4/3 बराबर क्या है, -1/3। तो इसमें 1 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो 3 होगा मेरे पास। फिर इसको इधर से -3 प्लस 4, क्या हो जाएगा, -3 प्लस 4, यहाँ बराबर 1/3। तो 3 में 4 चला गया है तो 1 बचेगा, बटे 3 बराबर 1/3। सत्यापित। अब जो है क्या करेंगे, गुना किससे, तो अल्फा इंटू बीटा से। किससे, अल्फा इंटू बीटा से। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, c/a होता है। तो लिखेंगे अल्फा कितना है, -1 गुना 1 4/3। कितना है, -1 गुना 4/3। और इसका जो मान दिया है -c का, -4/3। क्या दिया है, -4 और a का मान दिया है 3। लिखेंगे फिर -4/3 बराबर -4/3 हो गया सत्यापित। हमने पहला क्वेश्चन का 6 बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है, इसको संख्या बनाना है कि क्या आएगा। जो होता है, जो द्विघात समीकरण बहुपद का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, k ब्रैकेट x² इंटू अल्फा एक्स प्लस बीटा और इंटू बंद होगा। तो लिखेंगे इसका अल्फा क्या है, इसमें अल्फा बराबर 1/4 दिया हुआ है और बीटा बराबर -1 दिया हुआ है। चलिए बैठाते हैं, लिखेंगे k इंटू x² माइनस अल्फा। क्या लिखेंगे, अल्फा का मान कितना दिया है, 1/4x प्लस बीटा का मान कितना दिया है, -1। चलिए देखते हैं, सबके यहाँ लिखेंगे k इंटू x² माइनस x/4 -1। क्या कि प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए -1 लिखेंगे। सबको क्या करेंगे यहाँ, और सबको क्या करेंगे, लघुत्तम कर देंगे। क्या कर देंगे, नीचे 1 है, यहाँ 1 है, 1 4 1 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम होता है तो 4। क्या होता है, 4। देखते हैं, तो इसको गुना कर देंगे तो 4x² हो जाएगा, फिर -x हो जाएगा, फिर क्या होगा, -4 बराबर, यहाँ बराबर नहीं, यहाँ इसको इससे लिख देंगे। अब देखते हैं क्या होगा, तो यहाँ इसके साथ ये गुना हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, 4x² माइनस x माइनस 4/k 4 लिखेंगे, 4k यहाँ बराबर 0 दे देंगे। तो 0 को इधर गुना कर देंगे तो क्या करेंगे, 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 गुना 4k। तो हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0, जो कि हमारा आंसर आ गया है। 4x² माइनस x माइनस 4, यह पहला का आंसर आ गया है। अब चलते हैं दूसरा पे, देखते हैं दूसरा क्या बोलता है और आंसर आता है। अगर दूसरा का देखें तो दूसरा का अल्फा का मान दिया हुआ है √2 और बीटा का मान दिया हुआ है 1/3। बीटा का मान क्या है, 1/3। चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे, तो k इंटू x² माइनस अल्फा का मान √2x प्लस बीटा का मान है 1/3 है। चलिए यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, 1 है, तो 1 और 1 3 का लघुत्तम के एलसीएम क्या होगा, तो 1 1 3 का एलसीएम होता है 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। 1 1 3 का एलसीएम 3। तो इसमें इसको क्या करेंगे, 3 से गुना, भाग 1 से भाग देंगे तो 1 ही 3 बार में आएगा, 3 बार में आएगा, इसलिए 3x² हो जाएगा। 3x² माइनस क्या हो जाएगा, 3√2x प्लस क्या हो जाएगा हमारा 1।
का है 3 से 3 कट गया तो एक बार में आता है, तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होता है। यहाँ इसको ला देंगे तो क्या हो जाएगा 3x पर स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 बटे 3 के, यहाँ बराबर में 0 दे देंगे। इसको यहाँ लेते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो 3x पर स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 बराबर 0 गुना 3 के। तो हमारा जो आंसर निकल के आया क्या आया, 3x पर स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा दूसरा का आंसर आ गया है। अब देखते हैं तीसरा सवाल क्या है। तीसरा मिटाते हैं इसको, अब चलते हैं तीसरा पे। अब तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा है 0 और 5, अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर क्या दिया है, रूट 5 दिया है। कितना दिया है, तो रूट 5। चलिए बैठाते हैं, क्या लिखेंगे, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा, क्या लिखेंगे, बीटा। अब देखते हैं इसमें क्या लिखेंगे, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना है, तो 0x प्लस बीटा का मान कितना है, रूट 5, क्या है, रूट 5। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो लिखेंगे प्लस रूट 5, क्या हो जाएगा, प्लस रूट 5, के साथ यहाँ के गुना हो जाए, इसीलिए हमारा क्या आंसर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, ये हमारा आंसर होंगे। तो यहाँ तक देख लिए। अब देखते हैं अगला क्या होता है। अगला अब क्या, चौथा नंबर क्या है, अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर भी 1 दिया है। चलिए रखते हैं, क्या रखेंगे किस पे, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा, क्या रखेंगे, अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो इसमें k इंटू क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 गुना, क्या लिखेंगे, 0 गुना के। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा आंसर आ गया। किसका था, चौथा का आंसर आ गया है। चलिए अब देखते हैं पाँचवा क्या बोल रहा है। तो पाँचवा क्या है, अल्फा का मान है 1/-4, फिर है बीटा का मान है 1/4। कौन से सूत्र पे बैठाएंगे, तो बैठाएंगे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो लिखेंगे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो लिखेंगे k इंटू एक्स स्क्वायर में अल्फा का मान कितना जान दिया है, माइनस 1/4x हो जाएगा हमारा, फिर प्लस 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ k इंटू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4। तो 4 1 4 का लघुत्तम कितना होगा, तो 4 होगा। फिर क्या करेंगे, तो इसको एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या रहेगा, k रहेगा। तो k के साथ में 4k हो जाएगा, गुना कर देंगे यहाँ आके लाके, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4k कितना होगा, 4k, सॉरी यहाँ 4x स्क्वायर क्या होगा, 4x स्क्वायर होगा बराबर 0। तो लिखेंगे 4x पर स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 गुना 4k। तो हमारा आंसर जो आएगा निकल के क्या आएगा, तो लिखेंगे 4x पर स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा चौथा का भी पाँचवा का भी आंसर आ गया है। चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा नंबर क्या है, छठा नंबर का जो है इसमें अल्फा का मान दिया है 4 और बीटा का मान दिया है 1। कितना दिया, अल्फा का मान 4 और बीटा का मान 1 दिया है। तो चलते हैं, लिखते हैं k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा, क्या लिखेंगे, अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो k रखेंगे, k एक्स स्क्वायर का नहीं है, एक्स स्क्वायर में अल्फा का मान कितना दिया है, 4x प्लस बीटा का मान 1 दिया है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे x
पर स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यहाँ इसको बटे में लाएंगे, का गुना में है तो भाग में ला देंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक कटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके साइड गुना हो जाएगा सब, तो यहाँ हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा हमारा 0। या लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 गुना के। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ये हो गया हमारा आंसर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें, और मिलते हैं कल अगले टॉपिक में। कल का टॉपिक रहेगा 2.3 कि मतलब समी बहुपद का भाग रहेगा।